continuing the topic of osmosis. तो what did I say कि osmosis क्या होता है? Osmosis is also the movement of molecule from higher concentration to lower concentration, but through a semi-permeable membrane. So what is this semi या partially word भी use कर सकते हैं. ये definition का difference है. अगर exam में difference आया, difference between what? Permeable and semi-permeable, तो you should be able to write it. Difference between diffusion and osmosis, तो you should be able to write it. एक में मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं पड़ती है और दूसरे में डेफिनेटली ज़रूरत पड़ती है. तो इसका मैं एक लेक्चर लिंक भी भेजूँगी. यहाँ पे मैंने और ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन के ऊपर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कराए हैं. ओके, और यहाँ पे देखो डेफिनेशन यहाँ पे भी दिया है आपके बुक में. सी यहाँ पे ना एक्सप्लेनेशन के तौर पे दिया है ना. आप लोग के टेक्स्ट बुक में डेफिनेशंस कम और एक्सप्लेनेशन, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं ना, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर करें बट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, एंड मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ हायर कॉन्सेंट्रेशन और लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन. उसमें कोई मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं है. ये डिफरेंस है. ओके, सो आप लोग का होमवर्क है, राइट 4 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. Next is water potential. What is water potential, students? देखो, it can be confusing to talk about the concentration of water molecule because the term concentration is normally used to mean the concentration of solute. ठीक है, इससे आप लोग confuse हो जाओगे. ठीक है, we say that a dilute solution where there is a lot of water has high water potential. A concentrated solution has a low water potential. Obviously ना, dilute में ज़्यादा पानी होगा, concentrated solution में solute ज़्यादा होगा, पानी का कम concentration कम होगा. There is a high water potential of the left hand side and a low water potential on the right hand side. This is called a what is this called? This is called a potential gradient. Potential gradient हमेशा वो होता है जहाँ पे एक तरफ high होता है, एक तरफ low होता है. तो एक potential gradient है, तो फिर क्या होगा, high से low ही जाएगा ना, लो से हाई थोड़ी ना जाएगा, हाई से लो ही जाएगा ना. वाटर मॉलिक्यूल दे विल मूव डाउन द पोटेंशियल ग्रेडियंट. सो द वाटर मॉलिक्यूल डिफ्यूज डाउन दिस ग्रेडियंट फ्रॉम अ हायर वाटर पोटेंशियल टू अ लोअर वाटर पोटेंशियल. सो वाटर पोटेंशियल एंड ऑस्मोसिस आर ऑफ ग्रेव इम्पॉर्टेंस टू होम, टू लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, क्योंकि इसी के बेसिस पे तो सब मूवमेंट हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स के. हाथ से थोड़ी ना हम प्लांट के अंदर घुस के मॉलिक्यूल्स को हिला रहे हैं, वो खुद से मूव हो रहे हैं. और मूव होने की वजह क्या है? वाटर पोटेंशियल, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन. ओके, तो ये एक एक्सपेरिमेंटल स्किल है जो आप लोग रीड करिए. ट्राई टू सॉल्व इट. दीज आर सर्टेन क्वेश्चंस, ट्राई टू आंसर देम. ओके, एंड यू हैव टू आंसर एंड सेंड मी. नेक्स्ट, देयर आर मोर इन टेक्स्ट क्वेश्चंस ओवर हियर. यू कैन ऑल्सो सॉल्व देम. द न्यू टॉपिक इज ऑस्मोसिस एंड एनिमल सेल्स. मतलब प्लांट और एनिमल सेल्स में ऑस्मोसिस कैसा होता है ना, ये एक टॉपिक डिस्कस करना है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये एक टॉपिक डिस्कस करनी है. एंड योर चैप्टर इज डन. सो दिस 2 टॉपिक्स इज डिस्कस. आई विल सेंड यू ऑल अ लेक्चर बेस्ड ऑन इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग द. ओके, लेट मी जस्ट continue it before ending it. I'll explain it over here only. I thought I'll also send that video also. First see this osmosis and animal cell. देखो, ये एक सेल है. अब इस सेल में प्योर वाटर है, मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन अंदर है, सेल मेम्ब्रेन इधर है. ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस बिकॉज वाटर डिफ्यूजेज इनसाइड. ठीक है, उसी तरह एक एमीबा देख लो. एमीबा में अगर एमीबा एक सेल है, समझो एक एनिमल सेल है, उसको हम सॉल्यूशन में रख दें, है ना. सॉल्यूशन पे रखने में क्या होता है पता है? क्या होगा? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में मैंने एक सेल रख दिया, है ना. मैं एक ड्रॉ करके आपको दिखाती हूँ. ओके, यहाँ पे मैंने 3 तरीके के सेटअप रखा. कॉन्सेंट्रेटेड, एक को हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, समझो यहाँ पे. यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं. आपकी बुक में दिया नहीं गया है, लेकिन ये टर्म याद रखो. फिर इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, जिसमें ना
इसके अंदर हमने सेल प्लेस किया, इसके अंदर भी मैंने सेल प्लेस किया, एनिमल सेल, और इसके अंदर भी मैंने सेल प्लेस किया। लेकिन डिफरेंस क्या है पता है? ये तीनों सेल के साइज एक जैसे हैं, लेकिन ये जिस सॉल्यूशन में रखे गए ना उसका कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है। ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में सोल्यूट ज़्यादा है। इसमें ये हाइपोटोनिक, हाइपो मतलब कम, इस सॉल्यूशन में क्या कम है? सोल्यूट कम है। जब सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट ज़्यादा है तो बाहर का क्या, सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेटेड ज़्यादा है, पानी कम है, तो सेल से पानी बाहर को आएगा और सेल एकदम पचक जाएगा, इस तरह हो जाएगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कुछ नहीं होगा क्योंकि बाहर का कॉन्सेंट्रेशन और अंदर का कॉन्सेंट्रेशन सेम है। लेकिन सेल जब हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट कम है लेकिन पानी ज़्यादा है, तो पानी ज़्यादा होने की वजह से पानी अंदर को आएगा। इसको हम कहते हैं एंडोऑस्मोसिस, ठीक है, ऑस्मोसिस। यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सोऑस्मो, बाहर को जा रहा है ना, एक्सोऑस्मोसिस। यहाँ पे क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो ऑस्मोसिस इन प्लांट सेल्स, प्लांट सेल डू नॉट बर्स्ट इन प्योर वाटर, प्लांट सेल्स आर सराउंडेड बाय सेल वॉल, दिस इज फुल्ली परमिएबल विच मीन्स दैट इट विल लेट एनी मॉलिक्यूल। अगर प्लांट सेल फुल्ली परमिएबल है तो सारे मॉलिक्यूल्स को अंदर ले लेगा, लेकिन कभी कभी सेमी परमिएबल भी होता है। जैसे यहाँ पे प्योर वाटर है, मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन इनसाइड द सेल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस ऑब्वियसली एंड वाटर डिफ्यूजेज इनटू द साइड। क्यों? क्योंकि मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन इज इनसाइड द सेल, बाहर पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है इसलिए पानी अंदर को आएगा। इफ अ प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन प्योर वाटर, वाटर एंटर्स द सेल बाय ऑस्मोसिस एंड द सेल स्वेल्स बट डज नॉट बर्स्ट बिकॉज ऑफ इज स्ट्रॉन्ग सेल। एनिमल बर्स्ट कर सकता है, प्लांट नहीं, क्योंकि उसके पास एक स्ट्रॉन्ग सेल वॉल है। और ये भी कंडीशन पूछते हैं कि अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन में रखेंगे तो क्या होता है, लोअर में रखेंगे तो क्या होता है, ठीक है, ठीक है। ऑल्दो इट इज नॉट ईजी to see, a plant cell also has a cell membrane just like animal cell. The cell membrane is partially permeable. जैसे मैंने कहा प्लांट्स में थोड़ा सा जो मेम्ब्रेन होता है वो पार्शियली या सेमी परमिएबल होता है। So plant cell in pure water will take in water by osmosis, though its partial permeable cell is the same as an animal cell. As the water goes in, cytoplasm and vacuole will swell. तो अंदर का जो उसका साइटोप्लाज्म है, वैक्यूल है, वो सब फूल जाएंगे। लेकिन अगर यही चीज़, वही वाला जो सेल है, इमेजिन कि हमने एक सॉल्यूशन में रखा जो मोर कॉन्सेंट्रेटेड है, सॉल्यूशन मोर कॉन्सेंट्रेटेड है, सेल नहीं, तो काम क्या होने वाला है? सॉल्यूशन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होने की वजह से बाहर का जो सॉल्यूशन में पानी कम होगा ना, तो इसीलिए सेल का पानी बाहर को जाएगा, सेल का पानी बाहर। ये चीज़ मैं बार बार एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि एग्जाम में गिव रीजन के लिए आएगा। और व्हेन अ प्लांट लूजेज लॉस ऑफ वाटर, इट ऑल्सो लूजेज टर्जर प्रेशर, जो प्रेशर उसको चाहिए, तो ये भी एक की पॉइंट है। सो द कंटेंट्स ऑफ द सेल डू नॉट पुश आउटवर्ड्स ऑन द सेल, सो द सेल बिकम्स सॉफ्ट एंड फ्लॉपी, और इस कंडीशन को हम फ्लैसिड बोलते हैं। जब सेल पिचक जाता है उसको हम कहते हैं फ्लैसिड। जब सेल स्वेल होता है, याद रखना, जब स्वेल होता है हम कहते हैं टर्जिड, और जब पिचक जाता है, जब पिचक जाता है तो हम उसको कहते हैं फ्लैसिड। पिचक कब जाएगा? उसको बहुत कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में अगर सेल को रखेंगे। और स्वेल कब होगा? जब कम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में रखेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग अच्छे से एक्सप्लेन करने के काबिल होना चाहिए। उसके बाद में व्हेन द सेल मेम्ब्रेन टेयर्स अवे फ्रॉम द सेल वॉल, द सेल इज सेड टू बी प्लाज्मोलाइज्ड। ओके, प्लाज्मोलिस, तो प्लाज्मोलाइज क्या होता है? तो प्लाज्मोलिसिस it is a description of cell in which the cell membrane tears away from the cell wall, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग एक अनियन सेल हमेशा रेक्टेंगुलर, जब भी तुम लोग रेक्टेंगुलर शेप के सेल देखो ना, वो अनियन सेल है समझो। तो प्लाज्मोलिसिस जो है कैन किल अ प्लांट सेल, क्योंकि हर बार टेयर अवे होएगा तो क्या होगा भाई, ऐसे होने से तो दिक्कत हो जाएगी ना।
तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स है अगेन जो आप लोगों को सॉल्व करना है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट टॉपिक, एक्टिव का मतलब क्या होता है? एक्टिव से मैं एक वर्ड याद आ गया, एक्टिवा। क्या होता है पता है? आप लोग जब ढलान पे अगर आप लोग गाड़ी चला रहे हो तो आप अपनी गाड़ी बंद कर देते हो क्योंकि इतनी एनर्जी लगती नहीं, अपने आप गाड़ी फिसल जाती है। आई मीन